Hello everybody. In this video, I am going to discuss section 439 of Criminal Procedure Code 1973. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन 439 ऑफ CRPC. सेक्शन 439 स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल. सेक्शन 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास स्पेशल पावर है कि वो बेल ग्रांट करे, और इस सेक्शन में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये भी पावर है कि जो बेल हो गया है उसे कैंसिल करने का भी पावर जो है वो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास है. ओके, तो सेक्शन 439 का सबसेक्शन 1 क्या है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डायरेक्शन दे सकती है कि दैट एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी बी रिलीज ऑन बेल. वो व्यक्ति जो कि किसी भी अपराध का अपराधी है और वो कस्टडी में है, उसे बेल में रिलीज़ कर दिया जाएगा. एंड इफ़ द ऑफेंस इज़ ऑफ द नेचर, और जो उसने अपराध किया है उसका जो नेचर है वो स्पेसिफाइड किया गया है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 437. सेक्शन 437 के सबसेक्शन 3 में उसे स्पेसिफाइड किया गया है. तो इस केस में मे इम्पोज एनी कंडीशन विच इट कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पजेज मैंसन इन दैट सबसेक्शन. तो यहाँ पे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेक्शन जो है वो अगर उन्हें लगता है कि कंडीशंस जो है इम्पोज करना ज़रूरी है तो कंडीशंस लगा के उस व्यक्ति को रिलीज़ भी कर सकते हैं बेल में. ओके, बी में क्या दिया गया है? डेट एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग अ पर्सन ऑन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाइड. कि जो मजिस्ट्रेट जो है वो बेल में रिलीज़ करते समय जो भी कंडीशंस लगाए थे एक्यूज पर्सन के ऊपर, उसे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है सेट असाइड भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं. उसे मीन्स उसे कैंसिल भी कर सकते हैं उस कंडीशंस को, और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, मीन्स चेंजेस भी कर सकते हैं. प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन हु इज़ एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस. हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन बेल ग्रांट करने के पहले ऐसे अपराध जो कि ट्राइबल हो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या फिर ट्राइबल ना हो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, और जो जिसका जो पनिशमेंट है इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, जिसका पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, मीन्स लाइफ इम्प्रिजमेंट है. तो इस केस में गिव नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बेल टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना पड़ेगा, अनलेस इट इज़ फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू गिव सच नोटिस. अगर नोटिस नहीं दिया जा रहा है तो इन राइटिंग लिख के रीज़न देना पड़ेगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्यों नोटिस नहीं दिया गया है. तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन बेल ग्रांट करने के पहले ऐसे अपराध जो कि ट्राइबल हो सेशन कोर्ट के द्वारा या फिर नहीं ट्राइबल हो और जिसका पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, तो इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना पड़ेगा. अगर नोटिस नहीं दिया जा रहा है तो इन राइटिंग रीज़न बताना पड़ेगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्यों नोटिस नहीं दिया गया है. ओके, अब सेक्शन 439 का सबसेक्शन 2 क्या है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन वो डायरेक्शन दे सकती है कि डैट एनी पर्सन हु हैज़ बीन रिलीज ऑन बेल, कोई भी व्यक्ति जो कि बेल में रिलीज़ हो गया है अंडर दिस चैप्टर बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी, उसे अरेस्ट दोबारा कर लिया जाए और उसे कस्टडी में ले लिया जाए. तो यहाँ पे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो डायरेक्शन दे उस व्यक्ति के ऊपर जो जिसे रिलीज़ कर दिया गया है, उसे अरेस्ट करने का डायरेक्शन दे सकती है, उसे कस्टडी में लेने का भी डायरेक्शन हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन दे सकती है एज पर सेक्शन 439 सबसेक्शन 2. ओके, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसका PDF फॉर्मेट जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है. टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.